बुलडोजर चला है, जो लोग कट्टर समर्थक थे। और ये बताइए कि क्या कभी किसी अमीर या नेता के घर पे बुलडोजर चला है? कभी कभी नहीं, विपक्ष के कभी। नेता के घर पे चला है वो अलग बात है। रेपिस्ट तो वो कुलदीप सेंगर थे, कौन थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनके घर पे क्या चला है? प्रज्वल रवन्ना है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, योगी जी बीजेपी जी के मोदी जी के आसन पे देखे जा रहे हैं। क्या प्रज्वल रवन्ना के घर पे बुलडोजर चला है? क्या और बहुत सारे नेता हैं जिन पे क्रिमिनल एक्ट लगे हुए हैं, क्या उनके घर पे बुलडोजर चला है? क्या केवल ये विपक्ष के लिए या कामगार लोगों के लिए या कमेरा वर्ग के लिए ही बुलडोजर है? और एक बात ये हो रही थी कि जो सरकारी जमीन में रह रहे हैं उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है। गांव में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सरकारी घर पे नहीं रह रहा है? ऐसा कौन सा नेता या मंत्री विधायक है या कोई भी राजनीतिक आदमी है या धनवान आदमी है जिसका घर उस पे प्रति जमीन पे ना बना हो? सारा ग्राम समाज जो गांव में होता है, ग्राम समाज बोलते हैं, ग्राम समाज की जमीन पे बना होता है। तो ग्राम समाज की जमीन का मतलब ये थोड़ी होता है कि 22 का मुकदमा चला के आप उसकी जमीन छीन लेंगे। स्टेट का काम ये भी तो है, स्टेट का काम ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, स्टेट का काम ये भी तो है कि मकान प्रोवाइड कराना, खाना प्रोवाइड कराना, ये भी तो सरकार का काम है। और कोर्ट इस पे कह रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन का हम समर्थन करते हैं और अगर गलत है तो वहाँ जाओ, कोर्ट जाओ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे हमारे उसमें संविधान में जो इलेक्शन लड़ा जाता है उसके लिए 2 ही जेंडर डिसाइड्स है, मेल या फीमेल। गोरखपुर में एक व्यक्ति लड़ गया था जो 3rd जेंडर का था, तो वहाँ हालत ख़राब हो गई, उनके समझ में नहीं आया कि इस पर साइन क्या कराएं, मेल लिखा है फीमेल लिखा है। तो उन्होंने कहा, डीएम ने वहाँ के कहा बाद में कैंसिल कर देना, ले लेते हैं एंट्री। तो उन्होंने ले ली, उसके बाद उनकी औकात नहीं हुई कैंसिल कर दी। इतने हिजड़े वहाँ किन्नर पहुँच गए, 3rd जेंडर वाले पहुँच गए कि बंद कर दिया पूरा। और उसके बाद वो व्यक्ति इलेक्शन जीत गया, सबसे बड़ी बात। और वो गाँव में वहाँ गलियों में पता कैसे चलता था, एक तांगे टाइप पे बैठता और जब आदमी उसमें मचाता था और आदमी खोपड़ी पे लाल बत्ती रखता था, पीछे सचिव चलते थे। और वो इलेक्शन 6 साल बाद जब इलेक्शन वो हार गया, उसके बाद कोर्ट ने वो इलेक्शन कैंसिल घोषित कर दिया कि वो अवैध था। तो ये हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था है। तो हम उस न्याय व्यवस्था की बात करें, उस कोर्ट जाओ जब ये सरकारी ना रहे। जो योगी जी ने हमारे घर पे बुलडोजर चला दिया, हम कोर्ट गए, 10 साल बाद कोर्ट का डिसीजन आया, सरकार में कौन बैठे? अखिलेश सरकार में बैठ गए, तो खत्म हो गया, तो फिर किसे बुलाया जाएगा? और आपको एक बात बताया दे रहा हूँ, ये बहुत उसकी बात है, किसी भी न्यायालय में मुख्यमंत्री को नहीं पूछा जाता है, मुख्यमंत्री को कंसीडर भी नहीं करते हैं न्यायालय। वो कहते हैं मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री क्या है? मुख्यमंत्री चुना हुआ है। तो इनके आदेश का मतलब ये है कि कल को तुम चले जाओगे, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? मुख्य सचिव की होगी। तो ये बात मुख्य सचिवों को सोचनी चाहिए। तो आई लव बुलडोजर इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि एक प्रकरण चला था आई लव मोहब्बत वाला। तो क्या आई लव बुलडोजर लिखने के पीछे कहीं मंशा हिंदू मुस्लिम की तो नहीं है? कहीं ये हिंदू मुस्लिम तो नहीं किया जा रहा है कि महाराष्ट्र या हैदराबाद में या आंध्र प्रदेश में इन उनका लगना, पोस्टरों का लगना, ये बात है? क्या ये जहर तो नहीं? जहर तो घोल चुके हैं। जहर घोलने वाली बात तो बहुत पुरानी हो गई। जहर नहीं घोले, क्या ये सांप्रदायिकता फैलाना तो नहीं चाह रहे हैं? क्या ये कोई बड़ी तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? क्या ये 27 में यूपी जीतने के लिए कोई देश के किसी दूसरे कोने में कुछ ऐसा प्रयास तो नहीं करना चाह रहे हैं जिससे पूरे देश का माहौल बिगड़ जाए? आई लव बुलडोजर का मतलब ये भी तो हो सकता है, ये भी तो पूछना चाहिए। और मुद्दे तो तमाम हैं, किस किस मुद्दे पे बात किया जाए? एक राष्ट्र एक चुनाव पे बात कर लेते हैं। जिस तरीके से सरकार अभी उन्मुख है, बड़ा प्रयासरत है, वो चाह रही कि देश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाए, क्योंकि उसके पास सारी संस्थाएं मौजूद हैं अभी, जबकि उसे एक राष्ट्र समान शिक्षा की बात करनी चाहिए। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? इसके 2 पहलू हैं। कुछ लोग भाई ने अभी कहा कि इसके लिए ये हो जाए, एक ही बार लड़ लेंगे, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी तो हो सकता है कि अगर एक ही बार आदमी जीत गया तो विकास बार बार नहीं करेगा, वादे बार बार नहीं करेगा, उसे डर नहीं रहेगा। अगर मैं 5 साल बाद, अब एक चीज़ और होती है कि 5 साल में एक बार इलेक्शन हो गया तो 4 साल में आपके ऊपर जूते चलाऊंगा, 1 साल आपके पैर छू लूंगा। लेकिन हर 3 साल में इलेक्शन है, 2 साल में इलेक्शन है, तो आपको इलेक्शन के मूड में रहना है। आपको ये भी करना है कि अगर थोड़ा काम नहीं करेंगे तो लोग जूते मारेंगे। अगर यूपी के चुनाव में काम नहीं करेंगे तो केंद्र के चुनाव में पीट दिए जाएंगे, बिहार के चुनाव में पीट जाए, उड़ीसा के चुनाव में पीट दी जाए, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र के चुनाव में पीट दिए जाएंगे। तो डेवलपिंग कंट्री में एक राष्ट्र एक चुनाव इसलिए कामयाब नहीं है कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होने लगा ना तो फिर वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। डेवलपमेंट लोगों के पहले उस स्तर पे तो लेके जाइए। क्या लोग, पहले सवाल ये होना चाहिए, क्या लोग एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए तैयार हैं? वही कह रहे हैं। आप अभी लोग कह रहे थे कि 71 से पहले जिस तरीके से एक राष्ट्र एक राष्ट्र एक चुनाव हुआ करता था, उस समय बैलेट पेपर की व्यवस्था थी। और अभी जो है हम देख रहे हैं जिस तरीके से ईवीएम है, ईवीएम की लगातार आलोचना हो रही, लगातार चीजें
मैनेजमेंट करने की जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष के द्वारा, तो इस समय क्या ये निर्णय लेना कितना कितना सही मान रहे हैं? मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि ये जो बैलेट पेपर वाला चुनाव है, ये कांग्रेस ने ही हटाया था और कांग्रेस ही लेके आएगी। जीएसटी मोदी जी ने ही लगाया था, मोदी जी ने ही कम किया। किसान कानून मोदी जी ही लेके आए थे, मोदी जी ने ही खत्म किया। तो ये जितनी चीजें हैं, सीए एनआरसी मोदी जी ही लेके आए थे, मोदी जी ने वापस लिया। तो ये ईवीएम कांग्रेस वाले लेके आए थे, कांग्रेस वाले ही वापस लेके जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें इसके डीमेरिट समझ में आने लगे हैं। पहले चुनाव ऐसे होता था कि हमारे पर्सनल काम नहीं रुकेंगे, पर्सनल अटैक नहीं किया जाएगा, शासन में चाहे मौसेरे भैया रहे चाहे फुफेरे भैया रहे। अब मौसेरे फुफेरे भैया एक दूसरे को काटने लगे हैं, ये भी बात है। तो इसीलिए बैलेट पेपर जो चुनाव है, ये बैलेट पेपर चुनाव कांग्रेस ही लेके आएगी, ये बीजेपी नहीं लेके आएगी, क्योंकि इस टाइम बीजेपी को इससे फायदा हो रहा है। मेन बात ये है। तो वोट चोरी का मुद्दा ऐसा है कि आप उसे आम आदमी के मुद्दा नहीं बना पाए। गांधी जी थे कि मंच देते थे कि लोकल मुद्दा मंच हमारा, तुम मुद्दे उसे नहीं बना पा रहे हो, मुद्दे कवर नहीं कर पा रहे हो। केवल बिहार में मुद्दा थोड़ी हो, पूरे देश में मुद्दा हो। चुनाव तो बिहार यूपी में भी है, उसके बाद कई जगह चुनाव, तो मुद्दा तो पूरे देश का है। वोट चोरी का मुद्दा अकेले महादेवपुरा का थोड़ी है। अभी सीए एनआरसी की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एसआईआर ला दी है। देश के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें एसआईआर कराएंगे, और वो 2000 से पहले के डेटा मांगने वाले हैं। तो आपको लगता है कि एनआरसी वापस ली गई है या सीए वापस? हम तो कह रहे हैं इन्हें 5000 पुराना, हमें तो लग रहा है इन्हें 5000 साल, हमें लग रहा है इन्हें, हमें लग रहा है इन्हें 5000, हमें लग रहा है इन्हें 5000 साल पुराना इतिहास मांग लिया चाहिए सबसे। कौन कहाँ से आया था, अब घुसपैठिया कौन पहले था। अब तुम घुसपैठिए ढूंढ रहे हो, तो सवाल तो ये भी होगा कि 2014 से 24 तक के 2014 से 24 तक कितने घुसपैठिए तुमने पकड़े हैं, कितने विदेश भेजे हैं। 2004 से 2014 तक कितने घुसपैठिए पकड़े गए थे, कितने भेजे गए थे, कितने डिपोर्ट किए गए थे। 2004 से 2014 तक लगभग 80,000 डिपोर्ट किए गए थे। 2024 से 2014 से 24 तक केवल 5,000 डिपोर्ट किए गए हैं। तो मेन बात ये है, ये 2-4 सवाल ये पूछे जाने चाहिए कि केवल एसआईआर घुसपैठिया चिल्लाने से बात थोड़ी होगी कि आप आम आदमियों को घुसपैठिया बता रहे हैं। घुसपैठिया है तो होम मिनिस्ट्री किसके अंडर में है, बॉर्डर किसके अंडर में है, घुसपैठिए आ कैसे जा रहे हैं, घुसपैठियों को डिपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो। अमेरिका में तुम्हारे देश के लोग घुसपैठिए थे ना, उन्होंने तुम्हारे तो सीने पे जहाज उतार के गए, सेना का जहाज उतार के गए थे। अभी तालिबान की बड़ी आलोचना कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, और अभी 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 उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, तो उन्होंने जो पूछा हमने ना कहा। भारत की बात करो, तालिबान की बात करो। हम सब कहता आई लव बुलडोजर पे अरे आई लव बिल्लो कुछ नहीं है भैया, ये थाने और तहसील के जो दलाली लोग करते हैं वो लिख रहे हैं दलाली पत्रकारों से मिल करके, बस और कहीं कुछ नहीं।